तुम्हें इंडियन मार्केट ट्रेड करना चाहिए या फिर फ्यूचर्स या फॉरेक्स मार्केट ट्रेड करना चाहिए, और समझाता हूँ। हमेशा हमेशा फॉरेक्स या फ्यूचर्स मार्केट ट्रेडिंग के लिए बेटर है, एंड फॉर इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग पर्पसेस इंडियन मार्केट बेटर है। वाई? बिकॉज सी, फ्यूचर्स और फॉरेक्स में जो प्रॉप फॉर्म का कॉन्सेप्ट है वो अभी तक इंडियन मार्केट में आया नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें अगर एक्चुअली में ट्रेड करना है इंडियन मार्केट में तो तुम्हें एटलीस्ट 50 लाख खुद के लगाने पड़ेंगे। ठीक, अगर तुम एक एक ट्रेड लूज़ करोगे, अगर तुम एक एक मतलब लूज़ करते जाओगे या अकाउंट ब्लो करते जाओगे, एंड यू आर नॉट इवन एन इंटरमीडिएट राइट नाउ, तो तुम अपना खुद का पैसा उड़ाते जाओगे। बट फ्यूचर्स और फॉरेक्स प्रोफॉर्म्स में ऐसा नहीं है। उसमें तुम्हें सिर्फ 5,000 रुपये देना है और तुम्हें लेवरेज मिलता है। लेवरेज किस चीज़ का? तुम्हें 5,000 रुपये दे के 50 लाख रुपये का बाइंग पावर मिलता है, विच इज़ लाइक क्रेज़ी लेवरेज। ठीक है, और अगर उसमें तुम 6 से 7% बना दो तो तुम्हारा अकाउंट क्लियर हो जाता है, और 6% में तुम वापस पे आउट निकाल सकते हो $1,000 से $1,500 का, विच मीन्स तुमने सिर्फ 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए और तुमने 1,00,000 रुपये बनाए। तो इतना क्रेज़ी डिफरेंस है इंडियन मार्केट और फॉरेक्स या फ्यूचर्स मार्केट के बीच में। ठीक है, तो देखो, अगर तुम्हें स्विंग ट्रेडिंग करनी है, मतलब फंडामेंटल्स यूज़ करने हैं इंडियन मार्केट में और वो सब करना है, तब तुम्हारे लिए जो इंडियन मार्केट है वो सही है। बट अगर तुम्हें ट्रेड करना है, अगर तुम्हें एक्टिव मनी बनाना है, पैसिव मनी के लिए ऑलवेज स्विंग ट्रेडिंग इंडियन मार्केट बेस्ट है, बिकॉज वी आर मोर अवेयर ऑफ बजट्स एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अवर कंट्री राइट नाउ। ठीक है, तो अगर तुम्हें एक्टिव मनी बनाना है, अगर तुम्हें खुद पैसा बनाना है, तो ट्रेडिंग बेटर है। फ्यूचर्स या फॉरेक्स में प्रॉफर्म्स में के लिए जाओ। सोचो, तुमने 20 अकाउंट खरीदे $5,000 के, मतलब 1,00,000, और तुमने 20 अकाउंट फेल कर दिए। 20 अकाउंट में एटलीस्ट अगर तुम $250 भी रिस्क कर रहे हो तो तुम आराम से 20 अकाउंट में लेट से तुम ना आई भी लाइक 2,000 ट्रेड्स लूज़ कर सकते हो, प्लस लाइक 2,000 प्लस ट्रेड्स लूज़ कर सकते हो, और फिर भी तुम्हारा सिर्फ 1,00,000 रुपये लूज़ होगा। लेकिन अगर तुमने उस 20 अकाउंट में से एक भी अकाउंट को पास कर दिया तो तुम्हारे पास पहला पे आउट जो आएगा वो $1,000 का आएगा फ्यूचर्स प्रॉफर्म में, और वो होगा 1,00,000 रुपये का। मतलब तुमने जो सीखा, तुम्हारी जो जर्नी रही, तुम्हारी जो लर्निंग रही, उसका तो तुमको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। प्लस तुमने 1,00,000 इन्वेस्ट किया और 1,00,000 तुम्हें वापस में मिल गया, और उसके बाद जब तुम दूसरा पे आउट निकालोगे तो तुम 1,00,000 प्लस हो जाओगे। वही चीज़ तुम इंडियन मार्केट में करने जाओगे तो इंडियन मार्केट में ऐसा कभी होगा ही नहीं, बिकॉज तुम 1,00,000 अपने लूज़ कर दोगे, और तुम्हें फिर से 1,00,000 बनाने के लिए वापस अपना नया 1,00,000 लेके आना पड़ेगा खुद। और भाई मैं क्या कहता हूँ कि जब तक तुम्हारे पास अमीर बाप या फिर कोई शुगर मॉमी नहीं है, ट्रेडिंग में मत घुसो, खास करके इंडियन ट्रेडिंग मार्केट्स में, बिकॉज FNO इज़ रिस्की, वेरी रिस्की। ठीक है, एंड यू नीड एटलीस्ट 20 to 25 lakhs to make a decent profit of 3 to 4%. 3 to 4% is not even decent. 3 to 4% का प्रॉफिट इज़ रियली रियली ग्रेट। मतलब बहुत क्रेज़ी प्रॉफिट्स होते हैं 3 से 4% के। ये सिर्फ बिगिनर्स होते हैं जो लोग आके सोचते हैं कि हम 50% 25% का प्रॉफिट बना देंगे टोटल मंथली, वो भी ऐसा नहीं होता है भाई। ठीक है, 3 से 4% बनाना इज़ वेरी वेरी अमेजिंग। ठीक है, और 3 से 4% कैपिटल बनाने के लिए जो तुम्हें बाइंग पावर चाहिए वो तुम अपने जेब से अपनी मेहनत का पैसा डाल रहे हो इंडियन मार्केट में, और वो तुम लूज़ भी करोगे। पहले के 1 से 2 साल तुम लूज़ हमेशा करोगे ही करोगे, क्योंकि वो तुम्हारा लर्निंग फेज़ है। ठीक है, तुमने सबको बोलता हुआ सुना होगा कि इंजीनियर बनने में 3 साल लगते हैं, डॉक्टर बनने में 5 साल लगते हैं, लॉयर बनने में 5 साल लगते हैं, तो ट्रेडर कैसे तुम 2 साल में बन जाओगे? तो इसीलिए प्रॉप फॉर्म्स सीखने के लिए ना सबसे बेस्ट है। तुम इसमें अपनी स्ट्रैटेजी फॉरवर्ड टेस्ट कर पाओगे। इसमें तुम्हारे पास हमेशा एक चांस रहेगा कि अगर तुमने पास कर दिया अकाउंट और तुम पे आउट तक पहुंच गए तो तुम वो भी ले सकते हो, अपना पे आउट भी ले सकते हो, एक्टिव मनी भी बना सकते हो, और एक लर्निंग जो तुम्हारी होगी एज ए ट्रेडर, जो तुम्हारी ग्रोथ होगी वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफॉर्म्स में होगी। बिकॉज तुम एक बार में सिर्फ 5,000 5,000 5,000 के अकाउंट्स लूज़ कर रहे हो, लेकिन उस 5,000 के अकाउंट में तुम्हें इतना एक्सपीरियंस मिल जाएगा, इतना ग्रोथ मिल जाएगा, इतना लर्निंग फेज़ जो तुम्हें लर्निंग कर्व कहते हैं ना, वो तुम्हारा इतना ऊपर चला जाएगा ना कि वो किसी भी लाइक अनमैच्ड होगा भाई, किसी भी कोर्स से किसी भी बुक से अनमैच्ड होगा। ठीक है, वही इंडियन मार्केट में तुम्हें हर एक 5-5 हज़ार का ट्रेड जाते हुए दिखेगा तुम्हारे आंखों के सामने,
हर एक 5,000 का ट्रेड तुम्हारे एक एक बाल गिरा देगा भाई, एक एक रुपये। जब लॉस होगा ना खुद का तो एक एक बाल गिरेगा खुद का। इसलिए अभी भी समय है, इंडियन मार्केट पे शिफ्ट हो जाओ। स्केलेबिलिटी कितनी तगड़ी है भाई, अगर तुम देखो, अगर तुम प्रॉप फर्म्स में सॉरी अगर तुम इंडियन मार्केट में अगर ट्रेड कर रहे हो ना तो तुम स्केल वेल कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें खुद का पैसा डालते रहना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट बना लिया और तुमने 1 लाख का पे आउट ले लिया तो तुम $5,000 के, ठीक है, सॉरी $5,000 के $50,000 के अकाउंट्स 20 और ले सकते हो। और फिर तुम उस 20 अकाउंट्स में सिर्फ 4% का प्रॉफिट बनाओ, 2% का विड्रॉल निकालो। मतलब 20 अकाउंट में तुम $1,000 का पे आउट ले रहे हो। 20 अकाउंट्स में, 20 डिफरेंट अकाउंट में तुम सिर्फ $1,000 का पे आउट ले रहे हो। और सुनने में बहुत क्रेज़ी लग रहा होगा बट है बहुत इजी भाई। अगर तुम एक अकाउंट में स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, विन रेट सब अच्छे से यूज़ करके अपनी $1,000 बना सकते हो ना। $1,000 बहुत कम होता है ये फ्यूचर्स और फॉरेक्स मार्केट में, बहुत ईजी भी होता है। अगर तुम एक अकाउंट में $1,000 बना सकते हो ना तो तुम 20 अकाउंट में भी एक एक $1,000 बना सकते हो, बिकॉज वो डिफरेंटली ट्रेड नहीं करना पड़ता है। फ्यूचर्स और फॉरेक्स में ऐसा होता है कि तुम्हें कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन मिलता है, फॉरेक्स में तो नहीं मिलता है। इनफैक्ट फ्यूचर्स में मिल जाता है कि कॉपी ट्रेडिंग का तुम्हें एक ऑप्शन मिलता है जिसमें तुम अपने सारे 50,000 के अकाउंट को एक साथ ट्रेड कर सकते हो। मतलब तुम सिर्फ एक में ट्रेड लगाओगे ना और 10-15 अकाउंट्स में ट्रेड्स लगते जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो तुम जब एक बार एक ही अकाउंट पे फोकस करके $1,000 का पे आउट निकालोगे ना तो तुमने देखा होगा कि पीछे तुम्हारे 20 अकाउंट में $1,000 बन रखे हैं। तो तुम समझ रहे हो भाई, मैं तो बोलना भी नहीं चाहता भाई कितना ज़्यादा हो जाएगा। इट्स लाइक भाई $20,000, मतलब तुम 20 अकाउंट में $1,000 का प्रॉफिट निकालोगे, $20,000। और पे आउट तुमको 7 to 10 डेज़ में मिल जाता है। और लेट से अगर तुमने 10 दिन में अगर पे आउट निकाल लिया 20 अकाउंट में तो तुमने 10 दिन में 20 लाख रुपए बनाए हैं भाई। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये करना बहुत आसान है, नहीं, ये बिल्कुल आसान नहीं है, ये करना बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगेगा, बहुत सीखना पड़ेगा, बट इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। और ये चीज़ मैं, अगर तुम्हें फ्यूचर्स मार्केट में लेट से 3 से 3.5 साल लग गए ये चीज़ करने में, ठीक है, तो तुम्हें इंडियन मार्केट में सिर्फ अपना कैपिटल ग्रो करने में 7 से 8 साल लग जाएंगे, ठीक है। तो स्केलेबिलिटी का जो ऑप्शन है फ्यूचर्स मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, वो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी है। लेवरेज है तुम्हारे पास, ठीक है, क्या कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, ऑटोमेटेड रिस्क मैनेजमेंट और कॉपी ट्रेडिंग जैसे ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास अलग अलग। तो सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करो इंडियन मार्केट में, लेकिन अगर मोटा अंधा एक्टिव पैसा बनाना है तो फ्यूचर्स और फॉरेक्स मार्केट में आ जाओ। फॉरेक्स तो ठीक है फॉर बिगिनर्स, बट एक बार तुम सीख गए तो फ्यूचर्स मार्केट ही है जो तुम्हें आसमान की ऊंचाई पे ले जाएगा भाई। तुम समझ रहे हो, 20 अकाउंट में $1,000 बनाना इज़ वेरी इजी। मतलब तुम $50,000 के अकाउंट में सिर्फ 4% बना रहे हो, समझ रहे हो, सिर्फ 4% बना रहे हो। और 4% पता है कितना होता है? एक ट्रेड में अगर हम $250 रिस्क कर रहे हैं और 1:2 अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 6 ट्रेड्स पास करने में और 4 ट्रेड फंडेड अकाउंट में जाके $2,000 बनाने में, जिसमें से तुम $1,000 आराम से अपना विड्रॉ ले सकते हो। तो तुम समझ रहे हो, लाइक ऑलमोस्ट 10 ट्रेड में तुम 20 लाख रुपए बना सकते हो 10 ट्रेड में। तो सोचो, सीखो भाई, नॉलेज इज़ पावर। ये सारी चीज़ें ओवरनाइट कभी नहीं होंगी, 2, 2.5, 3 साल लगेंगे। लेकिन दैट्स वाई आई ऑलवेज प्रेफर फ्यूचर्स मार्केट ओवर इंडियन मार्केट फॉर नाउ। थैंक यू, आई होप दिस हेल्प्स।